नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां भाजपा जिला संगठन ढाका के उपाध्यक्ष भरत कुशवाहा ने सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे से हुई सीधी बातचीत में कहा कि अफसाही और रिश्वतखोरी पर काबू पाने के लिए जनता को खुद सतर्क और सक्रिय रहना होगा। सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की मुहिम तेज कर चुकी हैं। इसी संदर्भ में हमारे सामने हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष भरत कुशवाहा जी। हम इनसे जानते हैं कुछ चुनावी परिदृश्य के बारे में। सी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो जैसा कि सभी उम्मीदवार क्षेत्र में हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां को गिना रहे हैं, अभी जो वर्तमान चुनावी परिदृश्य है इसमें आपका क्या कहना है? वर्तमान जो चुनावी परिदृश्य है इसके बारे में यह है कि पूरे बिहार की बात हम करते हैं। एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रही है। हम 200 पार जा रहे हैं और फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई और ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जो सुशासन की सरकार और जंगल राज की बात चलती है, तो आपके इस सुशासन के सरकार में भी 2020 से लेकर 25 का अगर आपराधिक ग्राफ देखा जाए तो लगभग जो है 2862 आपराधिक घटनाएं घटी हैं। आपका दल भी आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को टिकट दिया है, तो फिर जंगल राज और आप में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, जहाँ तक सुशासन की बात है, पहले की अपेक्षा हमारी जो सरकार है इसमें अपराध का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है, न के बराबर है। और दूसरा आपका सवाल है कि आपकी पार्टी आपराधिक छवि वाले लोग को टिकट दिया है, तो हमारी जो पार्टी है जिनको भी टिकट दिया है कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है जिसको टिकट दिया गया है। वैसे तो चुनावी रंजिश में जो पॉलिटिकल कारणों से तरह तरह के मुकदमे में फंसाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी पार्टी किसी भी आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को या किसी सजा याफ्ता को टिकट नहीं दिया है। नहीं, ये बात तो है। पहले जो था व्यवस्था थी, अभी 2020 से 25 तक आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं और आपके जो उम्मीदवार हैं भाजपा और जदयू के उम्मीदवार, उन पर भी गंभीर आरोप हैं और वे चुनाव के मैदान में हैं। तो जो जहां स्वच्छ प्रशासन की बात हो रही है, स्वच्छ व्यवस्था की बात हो रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन पर गंभीर आरोप हैं उन्हें भी टिकट दिया गया? देखिए, हमने पहले भी बताया है और हम फिर से बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी में कोई भी व्यक्ति सजा याफ्ता नहीं है। ऐसे पॉलिटिकल कारणों से किसी न किसी मुकदमे में फंसाया गया है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि वो अपराधी है। अपराधी साबित करना कोर्ट का काम है और कोर्ट अगर कोई अपराधी होता है तो कोर्ट उसको सज़ा देने का काम करेगी। अभी प्रेजेंट में ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अफसरशाही और रिश्वत का बाजार पूरी तरह से गर्म है। भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है और ये दिन आपके भाजपा के शासन में भी, जदयू के शासन में जो आपका गठबंधन है उसमें भी बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए जनता को तैयार रहना पड़ेगा। अगर जनता अलर्ट मोड में आ जाए, सशक्त हो जाए, तो किसी भी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है कि किसी से 1 रुपया रिश्वत ले सके। इसके लिए केवल नेता नहीं, जनता को भी तैयार रहना पड़ेगा। अभी का जो तेजस्वी जो घोषणा कर रहे हैं, प्रत्येक घरों में नौकरी और प्रत्येक महिलाओं को
2500 रुपया प्रति माह देने की का जो वादा कर रहे हैं, इस संदर्भ में आपके क्या विचार है? देखिए, वो तो केवल वादा करते हैं, काम तो करते नहीं हैं। जहाँ तक सवाल है कि 2500 रुपया महिला को देंगे, 2500 रुपया महिला को देंगे तो 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट है। ये बजट से कहीं 4-5 गुना ज़्यादा है। वो दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और नौकरी का जहाँ तक सवाल है, उनको तो ख्याली पुलाव पकाना है, करना तो है नहीं। उनके पिताजी का शासनकाल और माताजी का शासनकाल 15 वर्षों तक रहा। 15 वर्षों में उन्होंने मात्र 94,000 लोगों को नौकरी दिया। और नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 18 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दिया। और उन्होंने जो नौकरी दिया, जिस समय लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, नौकरी दिया और उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन लिखाने का भी काम किया। ऐसा ही नौकरी देते हैं। राबड़ी देवी के चचा नाटा चौधरी के पुतों का नौकरी हुआ, उससे भी 4 कट्ठा ज़मीन लिखवा लिए। और लालू प्रसाद यादव जी के बड़े भाई मंगरू राय, उनसे भी ज़मीन लिखवाने का काम किया। ऐसे ही नौकरी देते हैं वो। और अच्छा, और अंतिम प्रश्न है, अभी तो यहाँ आरजेडी में और एनडीए में सीधी टक्कर है। भाजपा के जो उम्मीदवार है रणधीर बाबू और आरजेडी के जो उम्मीदवार है संध्या रानी जी। अभी का जो माहौल है उसमें सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आपका विचार जानना चाहते हैं कि जो आपके बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इनमें निष्पक्ष होकर के बोले कि बेहतर कौन है? देखिए, दोनों, जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि महागठबंधन और भाजपा में सीधी टक्कर है। देखिए, चुनाव में टक्कर होनी चाहिए। जब तक टक्कर नहीं होता है मज़ा भी नहीं आता है। तो सीधी सी बात है कि जब लड़ाई होती है तो ये देखा जाता है कि सैनिक लड़ा, कितनी बहादुरी से लड़ा। अगर गोली खाई तो गोली सीने में खाया या पीठ में खाया, ये देखा जाता है। लड़ाई होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि दोनों में कौन बेहतर है। देखिए, दोनों अपने अपने जगह पे बेहतर हैं और वो महिला उम्मीदवार हैं, उनका सम्मान है। और हमारी एनडीए की सरकार पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उन्होंने 35% रिजर्वेशन दिया महिलाओं के लिए। आज पुलिस बल में महिला है और 50% रिजर्वेशन पंचायत में दिया। आज काफ़ी मुखिया है पंचायत की महिला। ये एनडीए सरकार की देन है, नीतीश कुमार की देन है। अगर एनडीए सरकार नहीं होती तो हमको लगता है कि संध्या रानी भी उम्मीदवार नहीं होती। माननीय भाजपा विधायक निवर्तमान विधायक राणा रणधीर बाबू जो है, ये बराबर मधुबन के विकास की बात करते हैं। विकासात्मक मुद्दा उनका रहता है और उन्हें एक पुस्तक का भी विमोचन किया है, विकास रथ पर मधुबन। क्या आपको लगता है कि खासकर मधुबन में उनके द्वारा कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया गया है जो चिरस्मरणीय है? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो विकास के मामले में मधुबन के हर गली गांव में आप सड़क देखेंगे जो चकाचक सड़क है। पहले मधुबन आने में काफ़ी परेशानी होती थी, हर जगह कीचड़ होता था, लगता था कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। अब तो वैसी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि अविस्मरणीय चीज़ की बात आप कर रहे हैं तो मधुबन में डिग्री कॉलेज खुला, ITI कॉलेज खुला है, ये अविस्मरणीय। लेकिन ये श्रेय जो है वो तो पूर्व विधायक सीडी राय का को जाता है। उन्हीं के प्रयास से और SDO संजय कुमार के प्रयास से यहाँ जो है जो डिग्री कॉलेज है या IT का कोई कॉलेज, इसमें उनकी अहम भूमिका रही है। तो लोग जो यहाँ की मधुबन की जनता तो कहती है कि ये सीडी राय का देन है। इस संदर्भ में आप क्या कहें? देखिए, सरकार एनडीए की ही रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, मुख्यमंत्री ही तो काम को करते हैं, तो ये एनडीए की सरकार में ही बनी है। ऐसा तो नहीं कि डिग्री कॉलेज ITI कॉलेज लालू जी के ज़माने में बन गया। ये उपलब्धि तो एनडीए सरकार को ही मिलेगी।
अच्छा, तो अगर भविष्य में फिर से रणधीर बाबू विजयी होते हैं तो क्या ऐसी कोई योजना है जो मधुबन को दे सकें, कुछ स्मरणीय? इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, उनके अंदर योजना है। वो चाहते हैं कि मधुबन में बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल का निर्माण हो। जो सुदूर देहात से आते हैं, पटना जाना पड़ता है इलाज के लिए, उस इलाज के लिए पटना नहीं जाना पड़े, ऐसी योजना है कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल मधुबन में बने। सी न्यूज़ में आपको धन्यवाद। मैं सी न्यूज़ रिपोर्टर राकेश कुमार पांडे, मधुबन। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।